मित्रों, ये बड़ा कठिन होता है। चाहे आपका एक नया ऑर्गेनाइजेशन हो, आप किसी नवीन स्थान पर जाएं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपने किस वजह से उन्हें चुना है, उसके पीछे आपकी क्या मानसिकता रही है, ये प्रत्येक व्यक्ति अगर ऐसा जानता हो या समझ जाए तो कभी विवाद, तिरस्कार और अपमान की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। मित्रों, हमें अपने जीवन में धैर्यता का गुण अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि धैर्य न रखने के कारण बहुत से कार्य, बहुत बार हमारी भावनाएं उद्वेलित हो जाती हैं और हम भावावेश में कोई गलत निर्णय कर बैठते हैं, जिसका पछतावा हमें जीवन के आगे आने वाले वर्षों में होता है, जो कि फिर पछताने के अलावा व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता। प्रेम और सौहार्दता, अपनापन, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति के अंदर प्रेम का प्रस्फुटन, लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती है। व्यक्ति के पास धन कितना है और कितना धनवान है, ये मात्र धन के रहने से संभव नहीं, जब तक कि व्यक्ति उसका उपयोग न जानता। धन की 3 गति शास्त्रों में बताई गई है: दान, भोग और नाश। धन की प्रथम गति, जो कि सर्वोत्तम है, वह है दान। दान जरूरतमंद व्यक्ति को दिया गया सहयोग ही दान है। धार्मिक कार्यों में, धार्मिक स्थलों पर साधु महात्माओं, जरूरतमंद लोगों को किसी भी प्रकार की पहुंचाई गई सहायता, वह दान श्रेणी में आती है। अतिथि, आपके घर पे जब अतिथि भोजन ही नहीं कर रहा है, आप किसी को प्रेम से अतिथि यज्ञ ही पूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो जो पंच महाभूत यज्ञों की बात हमारे शास्त्रों में है, उसका हम निर्वहन नहीं कर रहे। हमारे पुरखे वे तृप्त नहीं होते आपके कार्यों से। आप जिस प्रकार के कार्य कर रहे हैं उससे उन्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि आत्मा कितनी ही, व्यक्ति कितने ही कुकर्म करके जाए, उसकी आत्मा चाहती है कि व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य करे। और जब यह कार्यभार या दायित्व तो हमें प्राप्त होता है, तो हमें भी इस बात का उतना ही ध्यान रखना चाहिए। पर यह दुर्भाग्य है, समय बीतते लोग इन बातों को भूल जाते हैं और हम अक्सर ऐसा प्रयास करते हैं कि जैसा हमारे साथ हुआ है वैसा ही आगे आने वालों के साथ भी हो, बल्कि इस प्रक्रिया को हमें तोड़ देना चाहिए, तभी तो हम नव निर्माण कर सकते हैं। आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, आप कितने उच्च शिक्षित हैं, ये उच्च शिक्षित आपके पद किसी काम के नहीं है यदि आप में एक समझदारी स्थापित नहीं हुई, आप में मानवता का भाव स्थापित नहीं हुआ, आप में परिवारजनों को एक करने का भाव स्थापित नहीं हुआ,
क्योंकि जब आप परिवार को साथ लेकर नहीं चल रहे, जब आप उनके हित का चिंतन नहीं करते, तो आप देश का चिंतन नहीं कर सकते। और यदि आप देश का चिंतन नहीं कर रहे हैं तो आप परिवार का चिंतन नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एक संकीर्ण मानसिकता से गुजर रहे हैं। शायद आपके आसपास इस प्रकार के लोग नहीं रहे जो ये बताते कि यह संकीर्ण मानसिकता है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। पाप क्या है? जिसमें परपीड़ा है। और पुण्य क्या है? जो आप परोपकार करते हैं। तो किन्हीं पदों से, किन्हीं धन से, किसी सत्ता से मुंह होकर अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वह निश्चित रूप से गलत है। प्रारंभिक स्तर पर कई बार हम इस बात को नहीं समझ पाते, पर जब इसके परिणाम हमारे सामने आते हैं, संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो सर्वविजयी रहा। आप सोच सकते हैं अगर किसी व्यक्ति के पास सब कुछ उपलब्ध है और उसे खाने के लिए डॉक्टर मना कर दे तो उससे ज़्यादा बुरी स्थिति क्या हो सकती है? क्यों? क्योंकि ईश्वर ने यह सामर्थ्य तो दी कि आपके पास ये हो, पर आपके ही कृत्यों की वजह से आपको उसे भोगने की शक्ति उसने प्रदान नहीं करी। अरे प्रिय मित्रों, ये कुछ ऐसे चिंतन है जिस पे हमें बार बार उन्हें समझने और उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि जीवन मात्र आपकी उपलब्धियों से ही विभूषित नहीं होता। जीवन आपके द्वारा किए गए कर्म से राष्ट्र, देश, परिवार, समाज, गांव, क्षेत्र और व्यक्तिगत जीवन में आपसे किस प्रकार लोग प्रसन्न रहे, आपको किस प्रकार से जानते हैं। एक मैं मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहा था। उन्होंने बहुत ही उचित बात रेखांकित की कि जब कुत्ते को मालिक रोटी डालता है तो वो पूंछ हिलाता हुआ, प्यार करता हुआ उसको उसके सामने ही खाता है। पर जब वही कुत्ता किसी सामान को चोरी कर कर लाता है तो वो 2-3 गली दूर जाकर उसको खाता है, क्योंकि उसे भय होता है, उसके अंदर संशय होता है, उसके अंदर डर होता है। ये डर ये बताता है कि जिस धन का संचय व्यक्ति ने किया है वह उच्च साधनों से नहीं है। साध्य प्राप्ति करना, साध्य प्राप्ति का लक्ष्य रखना, ये बड़ी ही गौरवान्वित बात है, बहुत ही अच्छी बात है और प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा करना भी चाहिए। किंतु इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना उतना ही आवश्यक है कि वह साध्य आपने किन प्रकार के साधनों से प्राप्त किया है। कहीं ऐसा तो नहीं उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपने अनैतिक साधनों का प्रयोग किया, तो वे आज नहीं कल आपको परिणाम अवश्य देते।
और जीवन में इसे समझना सिर्फ आपके लिए नहीं, हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर यह बात आप समझ जाएंगे तो जीवन में आपका व्यवहार पारिवारिक और सामाजिक दोनों ही और राष्ट्रीय सभी स्तरों पर सुधर जाएगा। यही कारण है कि प्रथा, रीति रिवाज, सामाजिक नियम ये किसी को भयाक्रांत करने के लिए नहीं, बल्कि सद्मार्ग दिखाने के लिए समाज के द्वारा लागू किए गए थे। लोगों ने उनका उपहास उड़ाया, लोगों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। उसका परिणाम है सामाजिक विखंडन, पारिवारिक विखंडन, राष्ट्रीय विखंडन। क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि को प्रोत्साहित करने वाले देशों में ही विभिन्न प्रकार के विघटन समाहित हैं। वो चाहे भाषाई स्तर पर हो, सांस्कृतिक स्तर पर हो, व्यक्तिगत स्तर पर हो, लोग अनैतिक कार्यों में संलग्न हैं। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इन सब बातों को हमें अपने जीवन में समझने की अत्यंत ही आवश्यकता है। साथ ही धैर्यता दुर्बलों का गुण नहीं है, ये सबलों का गुण है। इसलिए जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है, किसी गलत व्यक्ति के ऊपर विजयी प्राप्त करनी है, तो धैर्यता अति आवश्यक है। मित्रों, मैं मानता हूं कि आपको यह बात जरूर पसंद आएगी और ऐसी आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको यह कैसा लगा और क्या आप इससे कोई प्रेरणा पाते हैं। और हमारे आसपास के लोगों के लिए आप ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वे भी सीख सकें कि धन अति आवश्यक है, किंतु वह सब कुछ नहीं है। जीवन अनेक चीजों का सम्मिश्रण है। बहुत से लोगों के पास धन नहीं है, पर जो कमा रहे हैं वे अपना धन लेकर उनके पास जाते हैं, क्योंकि आप अनेक बाधाओं से ग्रसित हैं। धन्यवाद।